अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से एक बार फिर फैसल मजीद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान के बनाए गए जेफ-17 थंडर तैयारे की म्यांमार यानी बर्मा को फ़रोख्त के हवाले से कुछ पाकिस्तानी दोस्त इंडियन प्रोपेगेंडे का शिकार नज़र आते हैं। कल की वीडियो में बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों ने कहा है कि म्यांमार यानी बर्मा मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, हमें म्यांमार से किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए और जेफ-17 थंडर तैयारे तो बिल्कुल नहीं बेचने चाहिए। आपको मैं बता दूं कि यही बात इंडियन मीडिया और इंडियन लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और ख़ुद को वो इस्लाम का किला कहता है, लेकिन बर्मा की ज़ालिम हुकूमत जो मुसलमानों को मार रही है, पाकिस्तान उसे जेफ-17 थंडर तैयारे फ़रोख्त कर रहा है ताकि वो मुसलमानों पर बमबारी कर सके। यहाँ पर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये हिंदू जो खुद साले मुसलमानों के दुश्मन हैं, इनके दिल में अचानक मुसलमानों के लिए मोहब्बत क्यों जोश मारना शुरू हो गई है। अगर आप इस प्रोपेगेंडे को समझना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ये वीडियो पूरी देखें। असल बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान को किसी भी मैदान में कामयाब नहीं देखना चाहता। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया और इंडियन लोग ये चाहते हैं कि हमारे प्रोपेगेंडे की वजह से पाकिस्तान के लोगों का दिमाग ख़राब हो। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से डिमांड करें कि म्यांमार से ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं और जेफ-17 थंडर तैयारे फ़रोख्त ना किए जाएं। इससे फिर होगा क्या? आपको पता है, इंडिया अपने कचरे का डब्बा तेजस म्यांमार को बेचेगा कि ये डब्बा कचरा जमा करने के काम आएगा और इसकी ख़ास बात यह है कि ये कचरे का डब्बा उड़ता भी है। आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार से इंडिया के कितने गहरे ताल्लुकात हैं। इंडिया और म्यांमार एक तवील ज़मीनी और समंदरी बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया म्यांमार के 32 शहरों में हाई स्पीड डेटा लिंक्स बना रहा है। इसके अलावा इंडिया की कंपनियां म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी कर रही हैं। टाटा मोटर्स ने हैवी टर्बो ट्रक का असेंबली प्लांट म्यांमार में लगाया है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो सरमाया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने फराहम किया है। इंडिया और म्यांमार के दरमियान तिजारत का हजम 1980 में $12.4 मिलियन था, जो 2013 में बढ़कर $2 बिलियन हो चुका है। म्यांमार इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि म्यांमार एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या ASEAN ममालिक का वो वाहिद मुल्क है जिसका बॉर्डर इंडिया से लगता है और म्यांमार ही वो वाहिद मुल्क है जो इंडिया और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ममालिक के दरमियान लिंक का काम करता है। म्यांमार इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए गेटवे है। साउथ ईस्ट एशिया को समझने के लिए आप ये मैप देख लें कि अगर इंडिया लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ईस्ट तैमूर, मशरकी तैमूर से मुख्तसर और तेज़ तरीन रास्ते से तिजारत करना चाहता है तो इसके लिए म्यांमार ही वो दरवाज़ा है जहाँ से इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में दाखिल हो सकता है। सिलसिले में इंडिया ने फैसला किया था कि वो कलेवा यरगवी रोड को हाईवे के मियार के मुताबिक अपग्रेड करेगा, जबकि इस दौरान म्यांमार यरगवी से मोनीवात तक के हिस्से में तामीरात करेगा और ये इंडिया को इंडिया के शहर मोरे से थाईलैंड के शहर माइसोट तक कनेक्ट करने में मदद फराहम करेगा। इस तरह ये हाईवे इंडिया को म्यांमार और थाईलैंड से बाय रोड जोड़ देगी। इस प्रोजेक्ट को ट्राइलेटरल हाईवे कहा जाता है। इसको 2014 में मुकम्मल होना था लेकिन नहीं हो सका। अब इंडिया का टारगेट है कि इसे 2020 तक फ़ाल कर दिया जाए। इसके अलावा इंडिया म्यांमार को $1.75 बिलियन मालियत की ग्रांट और कर्ज भी देता है। ये सब इंडिया क्यों कर रहा है? ताकि वो चाइना को इस खित्ते में काउंटर कर सके, क्योंकि चीन म्यांमार में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत $10 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है, जिससे म्यांमार की मईशत बेहतर होगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। अब आप ज़रा ये भी देख लें कि म्यांमार के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। सबसे पहले तिजारत ही ले लें। साल 2015 और 16 में पाकिस्तान ने म्यांमार को तकरीबन $11 मिलियन की एक्सपोर्ट की, जबकि म्यांमार ने पाकिस्तान को $26 मिलियन की एक्सपोर्ट की, यानी टोटल $36 मिलियन की ट्रेड हुई पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान 2015 में, और इसमें नुकसान हमारा ही हुआ। सिर्फ दिफाई सतह पर पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं। म्यांमार के फौजी पाकिस्तान आते रहते हैं तरबियत के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी ने म्यांमार की नेवी को सबमरीन स्किल्स की तरबियत भी दी है। इसके अलावा म्यांमार पाकिस्तान से जेफ-17 थंडर तैयारे भी ले रहा है, जिस पर इंडिया को बहुत तकलीफ है और इस हवाले से वो मनफी प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, क्योंकि इन तैयारों की फ़रोख्त से पाकिस्तान का म्यांमार पर असर और रसूख बढ़ेगा और म्यांमार पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो जाएगा।
اب یہاں پر پاکستانی دوستوں کے اعتراض کا جواب دے دوں کہ بھائی میانمار کی فوج نے ہوائی بمباری نہیں کی، اس لیے اس بات سے بے فکر رہیں کہ ہمارا JF-17 تھنڈر طیارہ مسلمانوں پر بم گرانے کی کام آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شر سے خیر یعنی برائی سے اچھائی نکلنے کا سنا ہی ہوگا۔ اس حوالے سے صلح حدیبیہ کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ اس کے اندر تمام ٹرمز لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ وہ تمام ٹرمز مسلمانوں کے حق میں ثابت ہونا شروع ہوئیں۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان طیاروں کی فروخت کے بعد پاکستان کا میانمار پر اثر و رسوخ بڑھے گا اور میانمار پاکستان کے دائرہ اثر میں آئے گا اور انڈیا کا دباؤ کم ہوگا میانمار پر سے۔ تو کل جب میانمار سے ہمارے تعلقات دفاعی سطح پر مضبوط ہو جائیں گے تو ہم میانمار سے اپنی بات منوا سکیں گے یا امریکہ کی طرح بلیک میل کر سکیں گے کہ آپ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے JF-17 تھنڈر کے اسپیئر پارٹس نہیں دے رہے یا آفٹر سیل سروس میں آپ انہیں لٹکا سکتے ہیں یا ڈیلیوری میں تاخیر کے ذریعے دباؤ ڈال سکیں گے۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہر چیز کو پہلے اچھی طرح سمجھیں اور خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انڈیا اور انڈین لوگ تو خود مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہیں کیوں اچانک برما کے مسلمانوں سے محبت ہو گئی ہے اور پاکستان کو برا کہنے لگے ہیں کہ اب میانمار JF-17 تھنڈر سے مسلمانوں کو مارے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔